नमस्कार। कड़वा है मगर सच है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे सुबह वादा किया था, मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि आपको रोंगटे खड़े करने पर बेबस कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है, कभी आपने इस बात की चिंता की है कि आपके आसपास के अक्सर लोग जो गायब हो जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास के लोग गायब हो जाते हैं, आखिर ये चले कहाँ जाते हैं? पुलिस में इनकी गुमशुदगी दर्ज होती है और गुमशुदगी दर्ज होने के बाद कुछ दिन तक इन पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद फिर टॉपिक खत्म हो जाता है। पेरेंट्स भूल जाते हैं, माता-पिता भूल जाते हैं, आस-पास के दोस्त भूल जाते हैं। लोग उसको ये मान लेते हैं कि शायद ये व्यक्ति अब इस संसार में है नहीं और जो व्यक्ति है वो इस संसार को छोड़कर जा चुका है। दोस्तों, मैंने जब गूगल पर इसके विषय में सर्च की तो जो जानकारी मेरे सामने निकल के आई, बिल्कुल रोंगटे खड़ी कर देने वाली जानकारी थी। मैंने इस जानकारी का एनालिसिस किया है और मैं इस जानकारी के एनालिसिस में के अध्ययन में मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों का सर्वे 10 वर्षों का सर्वे जो आपको सोचने पर विवश कर देगा, आपको चिंतन करने पर विवश कर देगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। दोस्तों, 2016 में मैं केवल ये सर्वे आपको दिखा रहा हूं, ये दिल्ली का सर्वे है। केवल केवल और केवल दिल्ली का सर्वे है। 2016 में 23,409 लोग लापता हो गए। 23,409। 2017 में 22,887। 18 में 23,000। 19 में 24,000। 20 में 17,000। 21 में 21,000। 22 में 23,000। 23 में 24,000। 24 में 24,000। 25 में 24,000। ये आंकड़ा जो लगभग है, ये आंकड़ा जो लगभग जा रहा है, लगभग 2,30,000 के आसपास। पिछले 10 वर्षों में केवल एक शहर दिल्ली से 2,30,000 लोग लापता हो गए। इन लोगों का पता नहीं चला कि कहां गए और इनके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इनके विषय में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको पुलिस ने ढूंढ लिया है, लेकिन अभी भी अधिकांशतः लापता हैं। और मैं आपको बता दूं, केवल इस 2026 जो अभी जो गूगल से आंकड़े प्राप्त हुए हैं, केवल और केवल 2026 में अब तक लगभग 1,000 लोग इकलौते दिल्ली से गायब हो चुके हैं। लगभग 1,000 लोग, अभी केवल 1 महीना पूरा हुआ है और दिल्ली से 1,000 लोग लापता हो गए, पता नहीं कहां गए। ये कहां गए, ये आप अब मेरी चिंता का विषय है। अब मैं आपको कुछ और मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूं कि एक जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस इन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODU का सर्वे है। ये सर्वे बता रहा है कि 14,000 करोड़ रुपए की मानव तस्करी का व्यापार, 14,000 करोड़ रुपए की मानव तस्करी का व्यापार होता है। ये जितने लोग गायब होते हैं, इनमें इनके गायब होने वालों में ना तो कोई नेता के परिवार का सदस्य होता है, ना कोई अभिनेता के परिवार का सदस्य होता है, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, ना कोई मतलब कोई भी बड़ा आदमी गायब नहीं होता है। ये जितने गायब होते हैं, ये सारे के सारे एक एवरेज औसत परिवार के लोग गायब होते हैं। केवल औसत और औसत परिवार के लोग गायब होते हैं ये। और इनमें मुझे शक है, मुझे डाउट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मुझे उम्मीद यह है कि कहीं ना कहीं इनमें से अधिकांशतः लोगों को मानव तस्करी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस की जो ऑफिस इन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार 14,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है केवल मानव तस्करी से, मतलब मानव अंगों से। द मेडिकल फ्यूचरिस्ट की जो रिपोर्ट है, ये कह रही है कि एक आदमी जब एक आदमी को मेडिकल में एडमिट किया जाता है, तो मेडिकल में एडमिट करने के बाद में उसके शरीर के अलग अलग पार्ट्स को किया जाता है। मतलब मान लो कि हमारे शरीर में गुर्दा अलग, फेफड़ा अलग, किडनी अलग, सारे पार्ट्स को अलग अलग किया जाता है
और फिर ये सारे पार्ट्स को अलग-अलग कर कर बेचा जाता है। क्या आपको पता है कि आपके किस अंग की कीमत कितनी तक जाती है? एक एवरेज हमारे केवल भारत की बात कर रहे हैं कि केवल भारत में लगभग 5 लाख लोग ऐसे हैं जो अंगों की कमी के कारण मर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने उनको अंग दान कर दिए होते तो शायद बच जाते, लेकिन जो अरबपति खरबपति व्यक्ति है, करोड़पति व्यक्ति है, वो अपनी उम्र को क्या करता है? बढ़ा लेता है। मानव तस्करी करके जो अंग आते हैं, वो क्या करते हैं? इनके बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। केवल ह्यूमन हार्ट जो सबसे बड़ी कीमत है 8 करोड़ रुपए तक। हमारा जो हृदय है, अगर किसी व्यक्ति का हृदय खराब हो रहा है तो एक करोड़पति व्यक्ति हमारे हृदय को 8 करोड़ रुपए तक में खरीद देता है। लीवर की जो कीमत है वो 4 करोड़ तक जाती है। किडनी की कीमत 2 करोड़ तक जाती है। फेफड़ों की कीमत 1 से 2 करोड़ तक जाती है। यहाँ तक कि जो जो बोन मैरो है, इस बोन मैरो की कीमत भी 15 से 20 लाख रुपए तक बोन मैरो की कीमत पहुंच रही है। मतलब हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं कितने कीमती हैं। मतलब प्रत्येक अंग को अगर हम अलग अलग करें, जैसा कि मैंने नेट पर सर्च किया, अगर हम प्रत्येक अंग को अलग अलग करें तो हमारा अंग अगर किसी करोड़पति व्यक्ति को बेचा जाए, हर पार्ट अलग अलग करके बेचा जाए, तो इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए तक जाती है। मतलब मानव तस्करी करके कोई हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को 100 करोड़ रुपए तक में बेच रहा है। जैसे किसी पुरानी गाड़ी को बेचते हैं, बोले टायर अलग, ट्यूब अलग और इसका इंजन अलग और ये अलग वो अलग, ठीक ऐसा ही हमारे बॉडी के साथ हो रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट बता रही है कि हर एक घंटे केवल भारत में एक किडनी अवैध रूप से बेची जा रही है। WHO की रिपोर्ट बता रही है कि हर साल लगभग 10,000 किडनियां अवैध रूप से ट्रांसपेरेंट की जाती हैं। लगभग 10,000 किडनियां अवैध रूप से ट्रांसपेरेंट की जाती हैं। और द गार्जियन की रिपोर्ट एक सर्विस का और भी बता रहा है कि जब कहीं जाकर मानव अंगों की ज्यादा कमी पड़ती है और जब कहीं पर ये इस तरह के अंग नहीं मिलते हैं तो लोग क्या करते हैं, तो उसकी तस्करी में जुड़े हुए हैं लोग हैं, वो क्या करते हैं, तो जिंदा व्यक्ति को मार देते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं और किडनैप करके उनको मार देते हैं। और इनमें भी आपने देखा होगा कि कोई भी नशाखोरी करने वाला व्यक्ति कभी लापता नहीं होता है। कोई भी बहुत ज्यादा बीड़ी सिगरेट गुटखा जिसके शरीर में जहर फैला हुआ है, ऐसा जहरीला व्यक्ति कभी लापता नहीं होता है। लापता होने वाले कौन होते हैं? लापता होते हैं 18 से 20 वर्ष के, 18 से 20, 22, 24, 26, 28 ऐसे लोगों को ये जो लोग हैं इनका जो पूरा नेटवर्क है मानव तस्करी का, ये लोग ऐसे लोगों को नेटवर्क अपनाते हैं और क्या करते हैं, किसी को नौकरी का झांसा देते हैं, किसी को मुफ्त इलाज का झांसा देते हैं, किसी को पैसे का झांसा देते हैं और मतलब अलग-अलग तरह के झांसा देकर, और जब लोग इनके झांसों में फंस जाते हैं तो मानव तस्कर इनकी हत्या तक कर देते हैं और इनकी हत्या करके नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर क्या होता है, इनके शरीर के पुर्जे बिकते हैं। जैसे गाड़ियों के पुर्जे होते हैं, ऐसे ही इनके शरीर का एक-एक पुर्जा अलग-अलग करके बिकता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनों का और अपने परिवार के सदस्यों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और जो लोग गुस्से में, नाराज़गी में, जो कम उम्र के बच्चे जो दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में चले जाते हैं, ये लड़के अधिकांशतः ऐसे ही मानव तस्करों के चंगुल में फँस जाते हैं और फिर उनका कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ। तो मैंने आपको बहुत गंभीर जानकारी दी है और इस जानकारी पर आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा। आप भी अपने आस-पास देखिए, कई लोग ऐसे होंगे जो लापता हो गए जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।